पूजनीय भिक्षु संघ, दायक, संचालक, श्रोतागण, वक्तागण, सबको, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसा हरिंदर जी ने बताया। कामेशु मिच्छाचारा सम्यक कर्मांत का ये है, सील का भाग है ये भी सील का ही भाग है, इस पर हरिंदर जी बोल रहे थे, सील का ही है ये। सील में आप जानते हैं, कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पर, वो है हमारा जो तो इसमें सील में मेन बात यह है कि जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट है, जो हमारा सेक्सुअल जो सेंसुअल प्लेजर या दैहिक सुख, तो हमारी जो है उसका मोरल कंडक्ट बनाए रखने की बात है कि मैं कामेशु मिच्छाचारा विरति, उससे विरत रहूंगा। इसको भगवान बुद्ध ने समझाया है। इसका जो भगवान बुद्ध का उपासक है, भिक्षु है, अनुयायी है, वो इससे विरत रहता है, इसका वायलेशन नहीं करता। वो ऐसी जगह है, जो हमारे उपासक हैं या लोक में जितना भी ये समाज है, वो ऐसे जगहों पर अपनी पत्नी के अलावा वो इस कार्य को नहीं करता, जो स्त्री या लड़की किसी की कस्टडी में हो, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हर फादर मदर, माँ की संरक्षण में हो, भाई के संरक्षण में हो, बहन के संरक्षण में और रिश्तेदारी के, या कोई विवाहित स्त्री हो, और जहाँ की चाहे वो स्त्री जो जिन्हें सजा मिली हुई है, जेल में हो, कन्विक्ट्स हो, वो भी शामिल की हैं इसमें, और जिनकी लड़कियों की सगाई हो गई हो और जिनकी शादी होने वाली हो। तो इसमें भगवान बुद्ध एथिकल स्टैंड पॉइंट से, नैतिकता के दृष्टिकोण से उन्होंने इसको बहुत ही महत्व दिया है। और ये जो निष्ठा है, फिडेलिटी है, जो सेक्सुअल जो फिडेलिटी है जो हमारी, तो इसको उन्होंने, जो गृहस्थों का घर है वो बना रहे, वो ना टूटे, इसका एक तो ये एथिकल पॉइंट है। सुख शांति रहे सबके घरों में, पति पत्नी उससे रहें एक दूसरे के सहयोग से। और जहां तक इसका, ये तो एथिकल है, इसका नैतिकता का पक्ष है। दूसरा जो इसका धार्मिक है, स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट है, ये जो है ये त्याग की उसमें भी आता है। जैसे हमारा सम्मा संकल्प में रिनंसिएशन, पिछले हमने जो डिस्कस किया था, न खम्मे, जिसको रिनंसिएशन कहते हैं, त्याग, उसमें त्याग भी है। ये त्याग किस चीज का है? काम वासनाओं का, इसका, इसमें उसका ये परित्याग की उसमें आता है, ब्रह्मचर्य के पालन में। और इसमें जो उपासक हैं उनको इसका ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि भिक्षुओं के लिए तो ब्रह्मचर्य एक उसमें ही है, उसमें तो परमानेंट ये है कि उसका पालन करेंगे ही, उनके लिए कोई छूट नहीं है।
अब इसमें क्या करना है, भगवान बुद्ध ने कहा 3 प्रकार की स्त्रियां हैं जिसे इलिसिट पार्टनर कहा गया, जहां अवैध संबंध कहा गया है। भगवान बुद्ध ने कहा है वो स्त्री जो किसी दूसरे पुरुष के साथ जिसकी शादी हो चुकी है और वो उसकी लीगली वेडिड वाइफ है, उसके साथ संभोग करना ये सील का वायलेशन है। और कोई आदमी कहता है कि कोई उसके पत्नी हो और वो कहता है कि मेरी तो ये है, दोस्त है, मेरे साथ रहती है, और उसको अपना पार्टनर कहता है, वो भी वर्जित है, वो भी सील का उल्लंघन है। जैसे आजकल लोग छिप के पत्नी से बिना बताए संबंध रखते हैं, तो ये सील का वायलेशन है। और स्त्रियों को भी कहा है, जो स्त्रियां अपने पतियों से अलग कहीं और संबंध रखती हूँ, जिनसे शादी हुई है पतियों से, और कोई उनके संबंध उनसे अलग हो किसी और पुरुष से, उस पे भी दोनों भगवान बुद्ध ने इसे समान रूप से स्त्री पुरुष समाज को, क्योंकि समाज तो स्वस्थ तभी रहेगा जब स्त्री पुरुष दोनों उसका चित्त शुद्ध होगा, एक तरफा तो ये होगा नहीं। तो ये चीज है। और इसमें कोई विधवा हो वो भी इसमें आती है, उसको भी मतलब यह है उसके साथ भी संबंध नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज है, विधवा भी इसमें। और डाइवोर्स हो, जिसका डाइवोर्स हो गया हो, तो ये सोचते हैं आदमी इसका तो डाइवोर्स हो गया, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे उसमें रखा है उन्होंने कि जो स्त्रियां किसी के संरक्षण में हैं, वो अपने माँ के, पिता के, रिश्तेदार के, या जो भी उसका लीगली गार्जियन हो, संरक्षक हो कानूनी, ऐसी के संरक्षण में जो लड़कियां हैं उनसे विरत रहने के लिए कहा है भगवान बुद्ध ने। हाँ, इसमें ये अलग कहा है भगवान बुद्ध ने, अगर कोई लड़की जो किसी के संरक्षण में है, माता पिता के या कहीं भी, और वो अपनी मर्जी से कहीं शादी करना चाहती है और वो चुपचाप उससे भाग कर शादी कर ले, या माता पिता की मर्जी से ही शादी कर ले कि मैं तो उससे शादी करूंगी, कोर्ट मैरिज कर ले, लेकिन वहाँ ऑनेस्टी होनी चाहिए, दोनों में निष्ठा होनी चाहिए, वो इसकी श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो तो दोनों की मर्जी से विवाह बंधन में बंधे हैं। कुछ लोग तीसरी श्रेणी में वो स्त्रियां रखी हैं भगवान बुद्ध ने जो कन्वेंशन, जो किसी नियम से बंधी है, परंपरा से उसे हुए। ये क्या है, जैसे हमारी जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है जिनको, जैसे हमारी भिक्षुणी है वो, और कहीं जैसे ईसाइयों में भी नन्स होती हैं, और जो भी धार्मिक जो प्रतिज्ञा ले चुकी हैं ब्रह्मचर्य की, तो कन्वेंशन से बंधी हुई है उनके साथ, या कहीं ऐसा कानून है, जैसे किसी देशों में ऐसा कानून, सख्त कानून है, लॉ ऑफ लैंड है कि आदमी अपनी पत्नी के अलावा किसी की
तरफ देखेगा भी नहीं, कोई भी हो। तो इस तरह का ये रूल है। तो औरतों के लिए और भी कहा है, उन्होंने कहा है अपने पति के अलावा वो दूसरों के साथ संबंध न रखे, वो भी निष्ठा का वायलेशन है। लेकिन कोई विधवा हो या डाइवोर्सी हो, वो इलिसिट अवैध संबंध बनाने के बजाय शादी कर ले, तो वो इस श्रेणी में नहीं आता है। वो फ्री हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई वायलेशन है। दूसरा, ऐसे कुछ रिश्ते हैं जिन्हें फॉरबिडन डिग्रीज कहा गया है, फॉरबिडन काइंडरेड कहा गया है। वो क्या है? जैसे सगी बेटी, भाई की बेटी, हम अपने बच्चे के बच्चे पोती, इस तरह के कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो समाज में इतने परिष्कृत हैं और इतने क्लोज रिलेटेड हैं, उन्हें इंसेस्ट कहते हैं कि उन पर तो प्रतिबंधित हैं वो। जो आदमी अगर ऐसा कुछ सोचता भी है और ऐसा कुछ किसी के बारे में पता भी चलता है, तो उसमें उसको घोर निंदा का कारण है। ये तो फॉरबिडन डिग्रीज में आता है, जो प्रतिबंधित श्रेणियां हैं। कि वो तो एथिकली, मोरली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, नैतिकता और हमारा जो है धार्मिक पक्ष जो है और सामाजिक पक्ष, उसको मान्यता दे ही नहीं सकता। तो इस तरह के रिश्तों पर आजकल इसका भी वायलेशन हो रहा है। आजकल तो पता नहीं कौन क्या क्या कर रहा है। ये इसको तो लेकिन बहुत ही ज्यादा सख्ती से मना किया गया है। और जहां तक एक बात है, जैसे रात को कोई आदमी घुस जाए एक घरों में वायलेंटली, और वहां स्त्रियों के साथ इस तरह का मिसबिहेव करे, उनके साथ शारीरिक उनका शोषण करे, तो इसमें सारा दोष उस व्यक्ति के ऊपर ही जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा, जो वायलेंटली या फोर्सिबली पकड़कर, जैसे आजकल हो रहा है, जबरदस्ती या विचार जिसको मतलब ये, तो उसमें सारा का सारा दोष उसका होगा। तो इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है, तो इसमें जो उपासकों की जो निष्ठा है, वैवाहिक निष्ठा है, वो इतनी समाज के लिए आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने कहा कि वो एक स्वस्थ समाज और संस्कृति पैदा करती। उसमें इसमें कोई सिद्धांत की बात नहीं है। जैसे सिद्धांत तो, जैसे हरिंदर जी ने कहा, एक रूढ़िवादिता की तरफ ले जाते हैं। ये सिद्धांत तो कोई ऐसा पक्का यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता कि जिससे इस लोक को बांधा जा सके। इस लोक को तो भगवान बुद्ध से एक बार पूछा था कि आप ईश्वर को नहीं मानते, आपकी शिक्षाओं में ईश्वर का कोई संदर्भ नहीं है, तो फिर इस लोक को कौन चलाता है? ये लोक चलता क्या है? तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि गृहपति, ये जो लोक है, दो शुक्ल धर्मों से चलता है। शुक्ल माने जैसे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष।
चांदनी रात, अंधेरी रात, दो शुक्ल पक्ष से चलता है। क्या है? ओतप और हिरी। हिरी कहते हैं लोक लाज, लज्जा, शर्म। और ओतप कहते हैं जो अकुशल कर्म है, उसके विपाक या प्रभाव, उसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, उससे डरना। तो ये दो उन्होंने यही कहा था। देखिए, अब ये सिद्धांत, पुलिस भी है, सब कुछ है, लेकिन व्यभिचार और ये ऐसे जो दुष्कर्म है वो तो रुक नहीं रहे। पुलिस का तो कोई कंट्रोल है ही नहीं इस पर, क्योंकि ये पुलिस के, इसे पुलिस रोक भी नहीं सकती, क्योंकि ये आदमी की मानसिक जो सेंसुअल लस्ट है, इस पे तो पुलिस क्या, वो वो आदमी स्वयं ही कंट्रोल कर सकता है। वही अपने सील को और अपनी जो उसकी जीवन शैली है और अपना भविष्य में कोई अकुशल कर्म ना हो और उसका दुष्परिणाम ना भोगना पड़े, तो कैसे रोकती है लोक लाज। वो आदमी ऐसे सोचता है, मेरा ऐसा परिवार और खानदान है, मैं ऐसे ऐसे विद्वान शिक्षकों से शिक्षा पाई है, और मेरा समाज में इतनी इज्जत है, और मेरे इतने सहपाठी हैं, बैचमेट हैं, और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि लोग कितना सम्मान करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। अगर मैं कोई ऐसा काम करूंगा, सेक्सुअल मिसकंडक्ट या ऐसी कहीं घटना से मेरा नाम जुड़ेगा, तो कितना बड़ा मेरी बदनामी होगी, मेरे खानदान की बदनामी होगी, मेरे रिश्तेदारों की बदनामी होगी, मेरे गुरु की बदनामी होगी, और मेरे वंश की बदनामी होगी, माँ बाप की बदनामी होगी, मेरी बहुत जो इज्जत है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये राइडर्स हैं, ये हैं फोर्सेज, बाय डिंट ऑफ दीज फोर्सेज, इनके प्रभाव से जब वो सोचता है, तो फिर वो अपने नियंत्रण करता है चित्त को। तो इसे कहते हैं हीरी, लोक लाज, पाली में हीरी कहते हैं। और ओतप, ओतप कहते हैं वही दुष्परिणाम से बचना। जो अभी मैंने कहा क्या क्या होगा, पहले तो उसे करते शर्म आएगी, इसके दुष्परिणाम क्या हो। तो दो शुक्ल पक्ष, शुक्ल धर्म बताए भगवान, तब ये जाकर ये इस तरह नियंत्रित होता है समाज। और जब इन दो शुक्ल पक्षों का अभाव हो जाता है, पराभव हो जाता है, तो फिर वो व्यक्ति ना अपना बुरे के, अपनी बुराई के बारे में कुछ सोचता है, न दूसरे के बारे में सोचता है, और न किसी के बारे में सोचता है, न समाज के बारे में, न रिश्तेदारों के बारे में। वो सोचता ही नहीं कुछ भी, क्योंकि वो अनोतप, लो उसमें फिर उसका अनोतप जो है, उस पाप के परिणाम से डरता नहीं।
अनोतप आ जाता है उसमें, और अनआहिरत्य आ जाता है, उसकी लोक लाज भी चली जाती है। ये है, तो भगवान बुद्ध ने ये कहा है। और ये इतना बड़ा सील है, जितने भी हमारे सील हैं, 10 सील हों, चाहे भिक्षुओं के 227 सील हों, भिक्षुनियों के 311 सील हों, अष्ट सील हो, ये अकेला सील ऐसा है, अगर कोई इसका हैबिचुअल हो जाए, तो ये अकेला सील, ये ऐसा सील है, जैसे दान है और दान पारमिता है, वो तो और पारमिताएं हैं, वो तो स्तंभ हैं सील। ये लेकिन ये कामेसु मिच्छाचारा, ये ऐसा एक वायलेशन है कि इससे तो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाता है, कुछ बचता नहीं। ये सब को समेट ले जाता है, चाहे उसकी इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, पद की गरिमा हो, और समाज में उसका कोई स्थान नहीं रहता, उसके अपने घर में उसका कोई स्थान नहीं। पत्नी छोड़ के चली जाती है, बच्चे छोड़ देते हैं, बेटियां छोड़ देती हैं। और वैसे भी अगर स्पिरिचुअली देखें, आध्यात्मिक तरीके से देखें, तो उसका नरक पात तो तय है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है इसमें, सेक्सुअल मिसकंडक्ट जो कामेशु मिच्छाचारा है, ये सेल्फ कंट्रोल, ये किसी को डरा धमका के नियंत्रित करने वाला धर्म नहीं है। ये तो व्यक्ति जो खुद है, वो अपना कल्याण और विनाश, अपने समाज का, परिवार का कल्याण और विनाश दृष्टिगत रखते हुए खुद ही इसको नियंत्रित करता है, क्योंकि उसको इतना डर लगता है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये एक ऐसी इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, एक हैबिट होती है और एक इनेट इंस्टिंक्ट होती है, एक आदत होती है और एक जन्मजात प्रवृत्ति। जन्मजात क्यों? कोई चीज तो ऐसा नहीं है कि वो जन्मजात इसलिए लोग कहते हैं कि वो पिछले उसके जन्मों से चली आ रही है उसके स्वभाव में, इसलिए उसको जन्मजात कहते हैं। हम पीछे से ला रहे हैं उसको ढो के। कुछ लोग दान की चेतना लेकर आगे चल रहे हैं, कुछ लोग दूसरों को धर्म दान करते हैं, मैत्री करते हैं, करुणा करते हैं, मुदिता से पेश आते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो उनके पिछले कर्मों का वो चला आ रहा है, वो जन्मजात है। कहते तो जन्म से ही बड़ा सीधा साधा था, इसको तो ऊंचे पद पर जाना ही था। और कुछ लोग को ऐसा कहते हैं कि ये तो जन्म से ही इतना शातिर था, स्कूल डेज से घरों में जहां भी जाता था बदनामी कराता था। तो इसलिए जन्मजात इसलिए कहा गया है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी चीज का परित्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए बुद्ध का जो धर्म है, यही सबको वो पीछे छोड़ देता है। क्योंकि दूसरे धर्मों में इतने मतलब यह है, क्या बताऊं, मैं आलोचना नहीं करना चाहता या कुछ करनी भी नहीं चाहिए,
प्रायश्चित कर लिया, माफी मांग ली, ये तो एक आडंबर है। इससे कर्म नहीं कटता, इससे कर्म थोड़ा ही कटेगा। वो तो एक बीज है, वो तो बो दिया, वो तो समय पर आने पर जमेगा और अपना फल देगा। लाख उपाय करो, कहीं की पूजा करो, कहीं प्रसाद चढ़ाओ, कितने शील व्रत रखो, कुछ भी करो अष्टांगिक मार्ग के अलावा, तो वो ना प्रायश्चित से कटेगा। लेकिन अगर उस मार्ग को छोड़कर शील में विशुद्धि करके हम आगे बढ़ेंगे, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पद्म समान, ये जो है ना, इस तरह करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, इस तरह करते करते, कि जितने हमने पहले जितने सेक्सुअल मिसकंडक्ट करे हैं या कोई और भी वायलेशन किए हैं, शील, जितने भी शील, उनका एक ही नहीं, तो वो उनकी जो राशि है, अमाउंट है इविल डीड की, वो गुड डीड से कम हो जाएगी। मान लिया 5 दुष्कर्म किए हैं उदाहरण के तौर पर, और फिर हमने उस भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया, हमें पता चल गया कि ये कल्याण मार्ग नहीं है, तो वो जो 5 दुष्कर्म किए और 105 हमने अच्छे कर दिए, तो वो 5 जो हैं उनका प्रेशर घट जाएगा, उनका प्रेशर, प्रभाव तो बना रहेगा, लेकिन वो अपना प्रेशर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जल्दी फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 105 ने उनको दबा लिया, तो वो डोरमेंट रहेंगे, वो साइलेंट मोड में आ जाएंगे और अपना प्रभाव तात्कालिक रूप से दिखा नहीं पाएंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण और एकमात्र भगवान बुद्ध का मार्ग शिक्षा ही है कि आम्रपाली, जिसको देवदासी बना दिया अपनी काम वासनाओं की तृप्ति के लिए, और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कहा है तो नगर वधु है, वही जो भी मैं कह रहा था, बाई फोर्स, डरा धमकाकर राजदंड, उसे उस रास्ते पर डाल दिया। उसे कोई भी अकोस्ट कर सकता था, कोई भी उसके पास जा सकता था, और वो मना नहीं कर सकता।
ये भी कंडीशन थी, उसकी कोई चॉइस भी नहीं थी। उसकी फीस निर्धारित कर दी गई, 1,000 कार सापन देंगे, सोने की मोहरें, कम से कम है। बाकी तो लोग अपनी इच्छा से ज्यादा देते थे। तो भगवान बुद्ध की शरण में आकर, आप सब जानते हैं अमरपाली यादव, इसी तरह अंगुलीमाल 999 व्यक्तियों का वध किया, वो भी बाई फोर्स और दूसरे की प्रेरणा और दबाव से किया उसने। वो हत्यारा नहीं था जन्मजात, वो तो हिंसक था। लेकिन उसको भी उसी के धर्म गुरु ने, आचार्य ने इसके लिए बाध्य किया। फिर भी हत्याएं तो हुई, पाप तो उसे ही लगा। लेकिन भगवान बुद्ध की शरण में आकर वहां 999 व्यक्तियों का वध हुआ। लेकिन उन्होंने इतने अकुशल कर्मों को छोड़कर इतने कुशल कर्म कर दिए कि वो 999 जो हत्याएं थी वो पी दब गई और वो अधहत हो गई। तो ये बात है। तो मैं ये कह रहा था कि जो हम लिए घूम रहे हैं मूल प्रवृत्तियां और आदत, आदत जल्दी छूट सकती है। लेकिन जो मैं जन्म जन्मांतर से कब से इस भाव राग में और भाव चक्र में पड़ा हुआ हूँ, और कब से उसी को रिपीटेडली कर रहा हूँ, तो मेरी तो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, चित्त श्रृंखला है, उसका एक एक चित्त क्षण, क्षुद्र क्षण, सब मोमेंट उसी में लिपा पोता धंसा पड़ा। वो स्टैंड है, धब्बे ही धब्बे हैं उस पर चित्त श्रृंखला। उसके माइंड में कैसी भी बात चल रही हो, चार आदमियों में बैठे हुए, चाहे वो सीनियर अफसर ही क्यों ना बन गया हो, या समाज में उसे कोई बड़ा पद ही क्यों ना दे दिया गया हो, वहां भी वो मजाक में ही सही, लेकिन इसी तरह का वो कामुक मजाक ही करेगा, यह चुटकुले के रूप में करे। ये मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ। हालांकि लोग उस पर हंसेंगे इग्नोरेंस की वजह से, लेकिन वो जो वो क्यों ऐसा कह रहा है सभ्य समाज में बैठ के भी, क्योंकि वो उसी मेंटेलिटी का है। उसके जोक्स और उसकी जो बातें हैं वो उसी से प्रभावित रहेंगी, बात बात। इसलिए मूल प्रवृत्तियों में मिटने में जो सैकड़ों करोड़ों वर्ष की भाव चक्र की चित्त शैली है, उसको समय लगे। और इतना, ये फिर उसी के ऊपर निर्भर करता, मैं फिर इसको रिइटरेट करूंगा, रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा। ऐसा भी नहीं है, अगर रात दिन कठोर परिश्रम करके, जैसे कोई बच्चा, युवक, विद्यार्थी पहले ही प्रयास में आईएएस का अटेम्प्ट क्लियर कर दे, सेलेक्ट हो जाए, तो इसी तरह अगर हम सील के
पालन पर इतना दबाव दें कि एक क्षण भी हम गलत ना सोचें, और चित्त की इतनी शुद्धता ला बना दे, प्योरिटी ऑफ माइंड। ये तो मेंटल कल्चर है, मेंटल प्योरिटी है, मेंटल डिसिप्लिन है। तो ऐसा भी नहीं, वो कुछ भी संभव नहीं है। और ये मार्ग सिर्फ भगवान बुद्ध के ही धर्म में है। दूसरे धर्मों में उसे सिर्फ पापी कहकर छोड़ दिया जाता, उससे घृणा की जाती है। और बुद्ध इसीलिए महाकारुणिक है कि समाज के द्वारा दबाए गए, दबे कुचले, उपेक्षित, तिरस्कृत व्यक्तियों को अपने करुणा, महाकरुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, लोक कल्याण की भावना के आधार पर ही उन्होंने समाज में वहीं से शुरुआत करी। जो लोगों ने ये मान लिया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने उनको उठाकर वहां पहुंचा दिया कि जिन्होंने उनको वहां गिराया था, और जो उनको ये समझते थे कि अब ये किसी समाज के लायक नहीं है, वो खुद उनके अरहत होने पर उनके चरण छूने लगे, उनकी शरण में जाने लगे। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। वही अम्रपाली जिसको यूज करने के लिए लोग लाइन में लगते थे पैसा दे, जब वो अरहत हो गई, उसी को अपने घर भोजन दान के लिए बुलाने में अपना बहुत बड़ा उपलब्धि मानने लगे। उसी अंगुलीमाल को भोजन खिलाने के लिए अरहत होने पर गौरवान्वित होने लगे। एक अरहत को खाना खिलाने का कितना फल होता है। ये सील जो है, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, अद्भुत है, यूनिक है, ये एकाकी है, ये अतुलनीय है, इसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं, अनचैलेंज्ड है, क्योंकि ये निर्मित नहीं है। ये लोक का स्वभाव है, जिसमें लोक ग्रस्त है, उसको बताया। तो एक बात यह है, भगवान बुद्ध ने फिर आगे कहा है, अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि आनंद लोक में जितना चक्षु से, जो हमारे नेत्र हैं, आंखें हैं, जितना चक्षु से आकर्षण एक स्त्री की तरफ होता है और उस आदमी के चित्त को प्रसन्नता मिलती है स्त्री के रूप को देखकर, इससे बड़ा जो रूप के प्रति आकर्षण कोई दूसरा नहीं।
फिर उन्होंने सभी जो हमारी और सेंस ऑर्गन है, जो हमारी ये इंद्रियां हैं, उनको लागू किया, जो हमारे ये आनंद, जितना कर्ण प्रिय शब्द किसी पुरुष के लिए इस लोक में स्त्री का है, कानों को अच्छा लगने वाला, इतना कर्ण प्रिय शब्द किसी और का नहीं। जितना स्त्री की शरीर की गंध, वो उसको आह्लादित करती है, आकर्षित करती है, ऐसी गंध किसी की नहीं। और जो फ्लेवर, स्वाद जिसको कहते, स्त्री के संसर्ग का है, वो कोई और नहीं। जो स्पर्श, स्त्री का स्पर्श है, इस जैसा स्पर्श लोक में आनंददायक जो लोग समझते हैं, वो कोई और नहीं। इसी तरह फिर भगवान बुद्ध ने इसको उल्टा कर दिया, फिर स्त्रियों के लिए पुरुषों के बारे में, इन पांचों इंद्रियों के बारे में, कि स्त्री के पुरुष के बारे में जैसा शब्द वो समझती है, गंध उसकी, उसका टच, जैसे मैंने अभी कहा, तो ये भगवान बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में पढ़ा। फिर आगे जैसे मैं कह रहा था, भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारा जो ये पंच उपादान स्कंध है, और जितनी भी इसमें प्रवृत्तियां हैं, चाहे भौतिक हों चाहे वो मानसिक हो, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो प्रवृत्ति है, आदत है, या फोर्स है, उत्तेजना है, वो सबसे अधिक सेक्स की है। बाकी भी हैं, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सारी इंद्रियों की अपनी अपनी है, लेकिन वो इन्हें सबको इग्नोर कर देता है इसकी पूर्ति के लिए। अगर उसको कहीं मौका मिलता है, या जहां वो लगा हुआ है इस दुष्कर्म में, तो उसकी तुलना में वो कुछ भी कर सकता है। अपनी पत्नी बच्चों की हत्या भी कर सकता है, माँ बाप की हत्या कर सकता है, जो उसके बीच में रोड़ा बनते, बाधा बनते। ये रोज आप देख रहे हैं, आज तो ये आम बात हो गई। ये इतनी पावरफुल डिजायर है कि कितने भी महान पुरुष और शक्तिशाली शासक को इतना कमजोर बना देता है, ये जो सेक्स का दुर्गुण है, कि कहाँ उसकी वो शक्ति और कहाँ फिर वो एक मेमने की तरह गिड़गिड़ाने लगता है जब वो एक्सपोज होता है।
ये जो आदमी है उसे ऊंचे स्थान से लोवेस्ट प्लेस पे पहुंचा देता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा धम्मपद में, संसार को, विरोधियों को जीतने से उतना जीतना कठिन नहीं है जितना अपने चित्त को जीतना कठिन। तो यही भगवान बुद्ध ने इस पे इतना फोकस किया। इसने कहा इस जो हमारी जो डिजायर है सेक्सुअल, इससे बड़ी फायर, आग, काम वासना की आग से भयानक कोई आग नहीं। ये काम वासनाएं जल्दी से खत्म नहीं होती, ये सब जाती हैं, शांत रहती हैं अगर कोई प्रयास करता है। जैसे कोई व्याभिचारी को सजा हो जाती है और वो जेल में उम्र कैद हो जाए उसको, तो वो उस काम वासना पर काबू नहीं पाएगा। वहां से छूटने के प्रयास करता है, और जहां से उसे छूटना चाहिए, जिस भव बंधन की वजह से उसका ये नाश हुआ है, काम वासना की वजह से, उससे छोड़ने के वो सोच भी नहीं सकता। वो यही कहता है, किसी ने शिकायत करी, किसी ने मुझे पकड़वाया मौके पर, वरना मैं बच जाता। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जो काम वासना तुम्हारे चित्त को कलुषित या उसको खत्म किए बैठी हुई है, वो छूटने के बाद भी तुम्हें जीवित नहीं रहने देगी, शांति से नहीं रहने। असली शत्रु तो अंदर बैठा है, बाहर शत्रु नहीं है। जिनको हम कहते हैं पुलिस को, या जो रोकते हैं, जिनको हम शत्रु मानते हैं, वो तो मित्र है, वो तो उसे रोकने के लिए कह रहे। लेकिन चूंकि वो इतना ज्यादा उसमें डूब चुका है, आकंठ, इस सर से ऊपर चला गया पानी, वो उन वेल विशर जो शुभचिंतक हैं जो रोकते हैं उनको ही दुश्मन समझता है। तो इससे भयानक कोई आग नहीं है भगवान बुद्ध ने कहा। इसलिए भगवान बुद्ध एक प्रैक्टिकल शिक्षक थे, महागुरु थे, और महाकारुणिक थे। उन्होंने इस लोक का स्वभाव बनाए रखने के लिए जो देख लेते थे वो राजा राजकुमार जो भिक्षु बने, क्योंकि राजकुमार क्यों राजा के घर में पैदा हुआ, पुण्य कर्म रहे होंगे, दान पुण्य किया होगा तभी ऐसी समृद्धि पाई।
तो उनको पिछले उनका देख के भिक्षु बनाते थे कि इनमें पहले से फाउंडेशन है। जैसे किसी घर में वायरिंग कर दी जाए, नया मकान बनाया जाए और इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग कर दी जाए, वाटर कनेक्शन दे दिया जाए, उसमें पाइप डाल दिए जाएं, लेकिन उसमें पानी का फ्लो ना हो और बिजली का मीटर ना लगे। वायरिंग तो है, लेकिन जब मीटर लगकर जब उसमें उसका जुड़ जाएगा कनेक्शन और फ्लो आ जाएगा बिजली का, तभी तो जलेगी। वो जानते थे कि इनमें वायरिंग है, लेकिन वो डोरमेंट पड़ी, इसलिए उनको भिक्षु बनाते थे। आसानी से उनको अर्हत हो जाते थे, जबरदस्ती उन्होंने किसी को नहीं बनाया। और इसीलिए युवाओं को, जो ग्रस्त में अच्छा काम कर रहे थे, अच्छे थे वो भी, उन्होंने गृहस्थों को कभी जबरदस्ती भिक्षु नहीं बनाया। सुजाता, विशाखा, नाथ पिंडक, बिंबिसार, प्रसेनजित, जितने राजा थे उनके टाइम, 16 जनपदों के, उनके राजकुमार तो बन गए, लेकिन जो आम पब्लिक थी वो जानते थे कि इनके अंदर अभी वो भूख है गृहस्थ जीवन की। तो उन्होंने उसको एक कहा है, ग्रही ग्रही काम, जो काम भोगी, और उस रिश्ते को भी पवित्रता पति पत्नी के बीच में रखा, क्योंकि वो एक सामाजिक मान्यता, धार्मिक मान्यता प्राप्त रिश्ता है और उससे लोक का संचरण होता है। लेकिन वहां भी उन्होंने फिर पराभव सूत्र में कहा है, जो आदमी शराबी हो, जुआरी हो और डिबॉच हो, चरित्रहीन, डिबॉच, और पैसा अपना लुटाता हो गाने बजाने वाली औरतों पर, वैश्याओं पर, वो पराभव सूत्र में आता है, उसका पराभव हो जाएगा। और जो अपनी पत्नी से संतुष्ट ना होकर दूसरों की स्त्रियों के साथ घूमता फिरता है, उनमें रहना उसको अच्छा लगता है, तो उसका भी पराभव हो जाएगा, डाउनफॉल। और कोई जवानी में लड़कियों के साथ घूमता है, माँ बाप की इज्जत खराब करता है, बदनामी इनवाइट करता है, तो वो भी पराभव होगा उसका। तो ये जो है, ये चित्तमल कहा है काम वासना। लूज और इमोरल बिहेवियर इज ए टेंट ऑफ द ऑफ ए वुमन। ये चित्तमल है स्त्री का संयोग, जो पर स्त्री का, ये चित्तमल है। और इसमें फिर भगवान बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि यहाँ लोक में हम क्या कहते हैं कि ये तो जानवर है, गुस्से में जानवर है। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर हम जानवर को देखें काम वासना के दृष्टिकोण से, तो जितने भी ये जानवर हैं, चाहे वो पालतू हो चाहे वो जंगली हो,
आप सब जानते हैं, इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी काम वासना का एक सीजन है। जिसे रट कहते हैं अंग्रेजी में, RUT, रट। एक सीजन है, एक रट है, और उसी सीजन में उनकी काम वासना उत्तेजित होती है। साल में एक बार, कुत्तों में 2 बार, से ज्यादा नहीं। और वो उसी दौरान सेक्स करते। जानवर, जिसे हम नफरत से जानवर कहते हैं किसी आप, भगवान बुद्ध ने कही है। और काम वासना के बारे में, जो उनको जानवर कहने वाला जो व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, कितना भी बड़ा धर्म शास्त्री हो, आजकल तो धर्म गुरु ही इस काम को कर रहे हैं। उनका तो पहला टारगेट ही यही है। जेल में पड़े हैं, बदनामी हो रही है, पुलिस केस हो रहा है। तो उनका क्या डिसिप्लिन है काम वासना की के बारे में, आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। ना दिन का डिसिप्लिन है, ना रात का डिसिप्लिन है, ना उसका, उसकी कितना, कब, क्या, कहाँ, इसका डिसिप्लिन। तो यहाँ लिखा है इसमें, which acts in a normal regular manner as regards sexual behavior, and which runs off into all manner of irregularity and perversities। कौन नॉर्मल रहता है, रेगुलर रहता है, जानवर या आदमी? और कौन इसका वायलेशन करता है? जिसमें लिखा फिर, वो जो जानवर है वो ज्यादा डिसिप्लिन। तो ये बात है। भगवान बुद्ध ने तो, आप जातक कथाओं में पढ़ेंगे, और अपने भी बारे में, अपने पिछले जन्मों का उन्होंने बताया है, कहाँ कहाँ वो गिरे, विरत हुए, बहुत कहानियां। और बाद में कहा कि जानते हो भिक्षु, भिक्षु को ही बताते थे, वो पतित भिक्षु कौन था? वो मैं ही तो था। जो व्याभिचार या कामेशु मिच्छाचारा और स्त्री गमन, ये जो इविल इफेक्ट हैं, दुष्परिणाम हैं, जो मिलने वाले हैं और मिलते हैं, वो ये हैं, उसके बहुत ज्यादा शत्रु होते हैं ऐसे व्यक्ति के। शत्रु इसलिए होंगे कि किसी की लड़की छेड़ रहा है, किसी की पत्नी को छेड़ रहा है, किसी की माँ को छेड़ रहा है, किसी की बहन को छेड़ रहा है, तो शत्रु तो खुद ही बनाएगा। फिर मर्डर भी होते हैं। एक तो ये होगा कि वो शांति से नहीं रह सकता, सुरक्षा उसकी, सब मारने की तलाश में रहेंगे। दूसरा, जैसा किया है उसने, अनडिजायरेबल काम किया है उसने, और अपनी पत्नी को धोखा दिया है उसने, और स्त्री गमन किया है, तो अगले जन्मों में उसकी पत्नी चरित्रहीन होगी। चरित्रहीन पत्नी
उससे शादी होगी और वो उसकी जानकारी में चरित्रहीनता करेगी, तब कितना कष्ट होगा उसको। वो उसे कहेगी यू आर सेक्सुअली मिसफिट, अनफिट, इनकैपेबल, मैं क्या करूं, खुल के कहेगी। तब उसके पास कोई चारा नहीं, वो मारपीट कर फिर भी नहीं रुकती। गेटिंग अनडिजायरेबल वाइफ्स, इतना बड़ा दंड है ये। क्योंकि तो जैसे रूप में किया है इसमें कोई बचाव नहीं है, उसी रूप में होना ही है। गेहूं बोओगे गेहूं होगा, चना बोओगे चना होगा, जौ बोओगे जौ बोओगे, आम बोओगे आम होगा, बबूल बोओगे बबूल। इससे तो रास्ता, जैसे मैं पहले कहा, चाहे कहीं प्रसाद चढ़ा लो, कहीं स्नान कर लो, कितने यज्ञ कर लो, कितने हवन कर लो, कितनी यात्राएं कर लो, मुक्ति नहीं, दंड तो भोगना है। लोग चीट करते रहें कि मुक्ति दिला रहा हूं, अलग बात है, लोग चीट हो भी रहे। फिर आगे उसका जन्म एक स्त्री के रूप में होगा, जिसे लोग छेड़ेंगे, वहां भी बदनामी झेलनी होगी। या फिर वो यूनॉक पैदा होगा, हिजड़ा पैदा हो, नाइदर वुमन नॉर मैन। ये इसके साइड इफेक्ट, दुष्परिणाम। हिजड़ा, वो बेचारा लटका हुआ बीच में, काम वासना है, दबा, उसको पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर की जो जनेन इंद्रियां हैं वो अधूरी, तो इसी में वो तड़पता है। तो कामेसु मिच्छाचारा का मैंने जितना पढ़ा था आपके सामने रखा मैंने, इसलिए रखा कि इसकी कोई आयु नहीं है, कब आदमी किस आयु में गिर जाए, कोई जरूरी नहीं है कि कोई 70 साल तक ठीक रहा उसके बाद ना गिरे, कोई गारंटी नहीं। ये कब मार अटैक कर दे और कब आपके सारे प्रयास विफल करके काम राग जगा दे। क्योंकि जब सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था, महाभिनिष्क्रमण किया था, तो मार ने एक ही चुनौती दी थी, रास्ते में मार मिला था, एक ही चुनौती दी थी, अच्छा ठीक है आप जा रहे हैं तो ध्यान रखना, जब मैं तेरे चित्त में यशोधरा की याद में काम राग जगाऊंगा, और कुछ नहीं कहा था कि भूख लगेगी तुम्हें, इतनी प्यास लगेगी और डर लगेगा, भूत प्रेत से डराऊंगा, ये नहीं कहा था उसने। उन्होंने कहा था तेरे चित्त में जब यशोधरा की याद में काम राग जगाऊंगा तो तुझे वहीं पटक के मारूंगा। इसी की चुनौती दी थी काम राग, काम वासना की। ये भी समझ लीजिए आप, ये पहला और आखिरी हथियार है, मार का तो है ही और आदमी के पतन का भी कारण है, पहला और आखिरी। तो उन्होंने कहा वहीं पटक के मारूंगा। तब जब सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध हो गए, तब मार ने क्या कहा, मार युद्ध, पढ़िए, सुत्त निपात में भी है,
जैसे वो होता नहीं है कि वो कलेजी, लीवर, कलेजी के टुकड़े को लाल उसका रंग होता है, बकरे की कलेजी। पर लाल पत्थर को मैंने जिस तरह कौवा कलेजी समझकर उसमें ऊपर से चोंच मारता है उठाने के लिए, उसकी चोंच टूट जाती है। इसी तरह मार को सिद्धार्थ मारने का, इसी तरह सिद्धार्थ को मैंने कमजोर समझकर सोचा था इसको गिराना, और मैं बुरी तरह परास्त हुआ हूं। मेरा वो हाल हुआ जैसे उस कौवे का होता है। और एक और का, मैं 6 साल तक इसके कंधों पर सवार रहा, इनविजिबली, अदृश्य रूप से इसके साथ रहा 6 साल तक। लेकिन ध्यान से सुनने की बात है, एक चित्त क्षण भी मैं इसमें कामराग नहीं जगा पाया। तो ये इतना भयानक अकुशल है, जिसने, मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, अपनी पत्नी के साथ भी जो अति करता है, तो समझो उसकी भी मुक्ति नहीं है इस राग से, क्योंकि वो अति कर रहा है, वो मॉडरेट नहीं है, या वो ऐसे तरीके ढूंढ रहा है सेक्सुअली और एनर्जेटिक होने के, तो समझो उसके अंदर काम वासना का प्रेशर है, वो इसको प्रथम प्राथमिकता देता है, उस उसकी भूख ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो पर स्त्री गमन करे, अपने नित्य प्रति जीवन में भी इसकी अति बुरी है। क्योंकि अगर ये अति होगी नैतिक जीवन में भी नित्य प्रति, तो ये चित्त में पड़ी रहेगी, फिर मुक्ति बहुत जल्दी नहीं है। इसलिए भगवान ने मध्यम मार्ग का, मॉडरेशन, हर जगह मध्यम मार्ग। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने लंबे समय तक ध्यान से सुना, जो वक्ता भी कम थे। मैं वैसे दो उसमें पूरा करता ऐसे 2 भाग में, लेकिन आज संयोग से 3 ही वक्ता थे तो ये पूरा हो गया। से हाँ, तो मैं सबको साधुवाद देता हूँ, ध्यान से सुना। और मुझे उम्मीद है कि मैंने पूरी कोशिश करी है सरल से सरलतम करने की, आपकी समझ में आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर सभी बुद्धों से याचना करता हूँ, आपका कल्याण हो, मंगल हो। सभी को मेरा नमो बुद्धाय।